मेरे नमन को स्वीकार कर। हम तमाम गुरु है बहन अपने गुरु जिनको जहाँ जगह मिलता है बैठ जाए, हल्ला नहीं करें। अपने गुरु महादेव की बातें सुनने के लिए चर्चा परिक्षेत्र में उपस्थित हुए हैं और ये एक आध्यात्मिक चर्चा है। इसमें हम आपको चाहिए शांतचित्त होके जहां भी जगह मिले सुनने समझने का प्रयास करें। हम आप करीब 11 साढ़े 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और तमाम लोग, तमाम गुरु भाई बहन इस चर्चा क्षेत्र में उपस्थित हैं और इस चर्चा परिक्षेत्र में उपस्थित होने का कारण कि हम सबके गुरु महादेव वह जगत में प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक में यथार्थ में गुरु हो जाएं, सिर्फ बोली में नहीं बशर्ते मन कर्म वचन तीनों से लगे कि महादेव मेरे गुरु हैं। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य होता है कि उस महादेव को हम आप अपना गुरु समझें। अपना समझे हैं तो वास्तविक में अपना समझें। अपना शब्द भले लगता है छोटा कुछ देर के लिए, लेकिन अपना शब्द पर थोड़ा जोर दीजिए। जरा अपना बारे में कितनी परवाह हम आप करते हैं और जिस बात को लेके हम आप आज एक जगह होते हैं, कार्यक्रम होता है, ये बात कोई नई नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। शिव गुरु हैं, ये बात बहुत पुरानी है। ये हमारे भारत के ऋषि महर्षियों ने, शास्त्रों ने सभी के सभी एक मत होके कह चुके हैं और कह भी रहे हैं कि वह महादेव गुरु हैं। गुरु ही नहीं, गुरुवादिपति हैं। जो लोग मानस को पढ़ते, रामचरित्र मानस को पढ़ते हैं, उनको भी पता है। मानस की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि वंदे बोध नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। मानस में ही तुलसीदास लिखे हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। वह महादेव गुरु तो सदियों से हैं, क्योंकि जब से सृष्टि हुआ है और वो गुरु के रूप में अपने संसार में अवस्थित हैं। साहब विशेष रूप से कुछ ये साहब ये नहीं कहे कि आए उस शिव को गुरु बनाए। उन्होंने कहा वो तो गुरु हैं ही, उनको अपना गुरु बनाया जाए। जिसे हम आप अपने घर को अपना समझते हैं, अपना बेटा को अपना समझते हैं, अपनी जायदाद को अपना समझते हैं, अपनी संपत्ति को अपना समझते हैं, ठीक उसी तरह से उस महादेव को अपना समझा जाए। इस जगत में आपको, आपके पास धन कितना है, आपके पास संतान कितना है, ये पूछने वाले बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे कम ही लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे कि आपके दिल में आपके गुरु के प्रति प्रेम कितना है। जरूरत है कि हम आप उस महादेव को अपना समझे हैं, उनके प्रति हमारे आपके दिल में जगह कितना है। जगह तो है, चाहे मनसा जो भी हो। मानस में ही लिखा हुआ ने, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तीन तैसी। ये भीड़ ये साबित कर रहा है कि वो महादेव के प्रति आपके दिल में जगह है। भावना जो भी हो, चाहत जो भी हो। और एक बात है कि जिस चाहत से हम आप उस महादेव को अपना गुरु मानेंगे, मन को जिस दिशा में लगाएंगे कि हे महादेव हमने शिव को अपना गुरु माना है, ये काम मेरा हो जाए, वो हो जाएगा।
लेकिन वो काम भर ही हम आप सिमट रह जाएंगे। हे साहब ने जिस नीयत से इस काम को करने के लिए कहा है, जिस चाहत से इस काम को करने के लिए कहा है, उस चाहत से थोड़ा करके देखिए। हे जगत की चाहत क्या चाहत है। साहब ने कहा कि गोरी तेरी आंचल कितना, हम आप क्या चाहते हैं इस जगत में। और शिष्यानुति में उन्होंने लिखा है, वह शिव अभिन्न रूप से मोक्ष एवं भोग एवं मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। क्या समझते हैं कि जो महादेव का चर्चा करता है, क्या उसका जीवन ऐसा ही रहेगा? ये साहब की वाणी है। हमने एक बार लाइव, जब कोरोना संक्रमण था उस समय साहब लाइव पर बात करते थे और साहब ने कह दिए कि जो लोग इस काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, जिस नियत से करने के लिए कहा गया है, उस नियत से अगर करते हैं तो उनको कभी घर, खाने और कपड़ा में कभी दिक्कत नहीं होगा और व्यथा न जाए दीव ऋषिवाणी। आज बहुत सारे लोग की चाहत ये भी होता होगा, ये भी बोलते हैं कि यहाँ तो महादेव की बात तो बहुत कम में होता है, हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद की बात होता है। जो लोग बोलते हैं, अमूमन लोग बोलते हैं, जरा उस हरिंद्रानंद के बारे में हम आप सोचें। उन्होंने अपने बारे में आओ चले शिव पत्रिका एक लिखे हैं, उसमें लिखा है कि मैं हूँ सजनी मिल का पत्थर, अंक पढ़ो आगे बढ़ो, मत आरोपो अपनेपन का, मत मुझ में देवत्व उतारो। यह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। उन्होंने अपने आप पर लिखा कि मैं हूँ सजनी मील का पाथर, अंक पढ़े चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन का, मत मुझ में देवत्व उतारो। उन्होंने अपने बारे में स्पष्ट लिख दिया है कि मैं हूँ सिर्फ एक मील का पत्थर हूँ। मील का पत्थर आप लोग सब समझते होंगे, कहीं यात्रा करते होंगे, पटना दरभंगा जहाँ भी जाते हो तो मील का पत्थर होता है। उसमें लिखा रहता है कि दलसिंह सराय या पटना इतना किलोमीटर। हम अगर उस मील का पत्थर को पकड़ के बैठ जाएं तो क्या पटना पहुंच पाएंगे? सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ने से ही अपनी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और अपने बारे में कहा कि मैं हूं मील का पत्थर हूं, मत आरोपो अपनेपन का, मुझे सब कुछ मत समझो और मुझ में मत देवत्व उतारो। आओ यानी शिव की ओर चलो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। उन्होंने हर एक चीज में शिव को उतारने का प्रयास किया। हमारे आपके दिल के जहन में, सोच में शिव को उतारने का प्रयास किया। आज तक हम आपने सिर्फ मंदिरों में शिव को देखा, उस भगवती को मंदिरों में देखा। उन्होंने कहा कि एक एक प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वह शिव हो और वह धड़कन जैसे बेटा के नाम पे धड़कता है। आपको बेटा को अगर परदेश में भी है, अगर पता लग गया कि कुछ हो गया, एक दिल का धड़कन क्या होता है, उस बेटे के नाम पे जैसे धड़कता है, ठीक उसी तरह से उस महादेव के नाम पे धड़के। मैं अभी कुछ देर पहले पानी अपने से लेके पिया। कुछ गुरुबान का कहना हुआ कि हमको बोलते, हम अपने पानी देते आप, क्योंकि हम बोल के आपको कहेंगे पानी पिलाने के लिए, आप पानी पिलाने यहाँ आए हैं। आपकी श्रद्धा, आपको विश्वास, अरे वह महादेव तो जन का कल्याण करते हैं, आप मेरे घर के आदमी हैं, क्या अपने घर के आदमी या घर में आदमी रह के अपने से काम खुद नहीं करता है? ये बात कभी मत सोचिएगा कि जो मंच पे बैठ के चर्चा करते हैं वही महादेव के शिष्य हैं। अरे जो नीचे सुन रहे हैं उनसे बड़ा कोई महादेव का शिष्य हो ही नहीं सकता। और जो लोग इनको सुनने में, बैठने में जो भी किसी तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे पानी पिला रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, अरे उनसे भी बड़ा कोई शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द झलक रहा है। क्योंकि मेरे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको थोड़ा गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा पानी पिला दें, बैठने में कोई असुविधा नहीं हो, यही तो दर्द है। अपने के प्रति वो दर्द है। मैं उस दर्द को देख के कुछ देर के लिए सोचने लगा कि वाह, कल तक कोई एक दूसरे को पूछता भी नहीं था कि कहाँ से आए हैं, और आज पानी के लिए भी तो पूछ रहा है। क्या महादेव की दया है।
एक तार से, एक बंधन से। हम लोग आज तक तो बंधन में जुड़े हुए हैं, एक बंधन, बहुत सारे बंधन हैं। चलिए सारे बंधन को तोड़ के एक बंधन में जोड़ने का प्रयास किया हुआ साहब श्री हिरानंद। ऋणी हैं हम उस महामानव का और उनके चाहत पर हैं। वो जो चाहते हैं, जिस नियत से इस काम को करने के लिए कहे हैं, उस नियत से करें। चलें, हमारे आपके बीच बहुत सारे गुरु भाई हैं। भाई मंच संचालक जी एक बार हमको इधर देख चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि दोबारा हम इधर देखें, क्योंकि इनको देखने से हम समझ जाते हैं सब बात कि बात क्या है कि हमको देख रहे हैं। मजबूरी है देखना, क्योंकि बहुत जितने भी गुरु भाई आए हुए हैं सभी लोग कुछ न कुछ अपने मन के विचारों को आप लोग के बीच रखेंगे और आप लोग सुने और इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साहब जिस नियत से इस काम को करने के लिए कहे हैं, वास्तविक में वह शिव झल के आपके बोली में, आपके कर्म में, आपके व्यवहार में, क्योंकि लोग देखते ही कहते हैं कि वाह क्या महादेव का शिष्य है। जिस दिन से शिव चर्चा में गया है इसमें कुछ न कुछ बदलाव, यही देखना है, यही करना है। चलिए इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को साहब दीदी के चरणों में रखते हुए उपस्थित वालों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन कर स्वीकार करता हूँ।